तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो की बात तो नहीं करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली आज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे और जो आप लोग को जरूरत थी, क्योंकि बोर्ड में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन में से पूछेंगे और फिक्स क्वेश्चन इसमें एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आप लोग को पूछेंगे। एक तो पहली बात तो होने क्या वाला है आज, तो आज का टॉपिक है दोस्तों आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम मैथ्स 2 में बहुत सारे चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम में पूछते हैं और पूछते ही हैं। और इंपॉर्टेंट थ्योरम में से जो मैं आज करवाने वाला हूं, इन थ्योरम में से एटलीस्ट 3 थ्योरम तो आप लोग को पूछेंगे और वो आप लोग को 100% आएगा अगर आज आपने ये पूरी वीडियो एंड तक देखी तो। ठीक है, तो मैं यहां पर आप लोग को कराने वाला मोस्ट 3 चैप्टर्स में से मोस्टली जो इंपॉर्टेंट थ्योरम जहां से पूछते हैं वो 3 चैप्टर में से करवाऊंगा। पहला होगा डिफरेंशिएशन, दूसरा होगा अपना इंटीग्रेशन में भी पहला होगा इनडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होगा आप लोग का डेफिनिट इंटीग्रल। इस तरीके से 3 चैप्टर्स के मैं आप लोग को थ्योरम समझाने वाला और सिखाने वाला। अगर वो थ्योरम्स आप लोग को अगर समझ में आ जाएंगे तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, तो आज सीखेंगे इन सारे थ्योरम को और इन सारे थ्योरम को अगर आप लोग को सीखना है, समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और इसे क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आप लोग सिंपली मेरे से इंस्टाग्राम पे आपके डाउट भेज के वहां पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे मैंने पहले बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाला मैथ्स 2 का। आज जो 12th बोर्ड में फिक्स थ्योरम है दोस्तों, इसमें से कम मैं बोल रहा हूं फिर से 3 थ्योरम तो पूछेंगे ही पूछेंगे, 100% 3 थ्योरम पूछे जाएंगे। और यहां पर 2023 और 2024 के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं पहला थ्योरम विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। पहला थ्योरम में आप लोगों का डिफरेंशिएशन चैप्टर्स है। थ्योरम नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, मल्टीपल टाइम। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो ये थ्योरम बहुत बार पूछा गया और मेरे टाइम पर भी 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चांसेस ये है कि दोस्तों आपके टाइम में भी पूछ ले। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि इफ y is equals to f of x is differentiable function of u and u is equals to g of x is differentiable function of x, then prove that y is equals to f of g of x is differentiable function of x and dy by dx is equals to dy by du multiply by du by dx। अरे बाप रे, ये कैसा क्वेश्चन दिया? तो सबसे इजीएस्ट थ्योरम होता है डिफरेंशिएशन के। जो क्वेश्चन में दिया है उसी के हिसाब से हम लोग को हमारा गिवन को मैनेज करना पड़ता है, उसी को सॉल्व करना। सॉल्व भी क्या करना है दोस्तों, लिखते ही जाना, कॉपी पेस्ट करना और आंसर आ जाएगा। कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट में जो दिया सबसे पहले उस चीज को लिखना है। ठीक है, मतलब उस चीज को समझना है। y इज ए फंक्शन ऑफ u, मतलब क्या, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x u एंड u इज ए g ऑफ x, यानी कि क्या, u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है dy by dx इज इक्वल टू dy by du एंड du by dx। इसको प्रूफ स्टार्ट करने के पहले हम लोग को ना यहाँ पर चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग को जो इंक्रीमेंट, एक छोटा सा इंक्रीमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा आप लोग को इस तरीके से। तो कैसे मैं बता रहा हूं आप लोग को, सबसे पहले लिखना पड़ेगा कंसीडर या फिर लेट, ऐसे करके लिख सकते हैं आप लोग, लेट। अब सबसे लास्ट में कौन है, x, तो x के साथ स्टार्ट करना है। लेट डेल्टा x बी दी स्मॉल इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब आप लोग को पता है छोटा सा बड़ा, हम लोग ने क्या किया, x में थोड़ी सी बढ़ोतरी की, डेल्टा x से थोड़ा सा बड़ा। डेल्टा x बहुत छोटी वैल्यू होती है, वो मैंने क्या किया, x में बढ़ाया, तो स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। अब x में इंक्रीमेंट हुआ तो उसके वजह से किसमें इंक्रीमेंट होगा, y में भी होगा, u में भी होगा। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन इसमें y एंड u भी क्या हो जाएंगे, डेल y एंड डेल u। इस तरीके से आप लोग का करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट हो जाएगा y और u में। अब हम लोग के पास जो क्वेश्चन में दिया उसी को हम लोग को डेल के फॉर्म में लिखना होता है। ये आप लोग को याद कर लेना है। कैसे, ये हो जाएगा डेल y बाय डेल x इज इक्वल्स टू डेल y बाय डेल u मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे डेल u, यहाँ पर क्या जाएगा, डेल u बाय डेल x। डेल के फॉर्म में लिख दिया, इसको पकड़ो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट किसके फॉर्म में अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि डेल्टा एक्स इतनी छोटी वैल्यू है, वो क्लोजेस्ट टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है लेकिन क्लोजेस्ट टू 0। तो हम लोग यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट बोथ साइड। कौन सा लिमिट दोस्तों, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बोथ साइड, दोनों साइड अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वैसे ही यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर देखो अपने दो टर्म्स हैं, डेल वाई बाय डेल यू मल्टीप्लाई में डेल वाई बाय डेल यू है दोस्तों, वाई मत लिख देना वैसे ही, क्योंकि दोनों में हम लोग को बहुत कंफ्यूजन है, फटाफट में अपन वाई लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय डेल यू बाय डेल एक्स।
अब लिमिट की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई में हो, डिवीजन में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, कैसे भी हो, लिमिट सबके पास जाता है। तो लिमिट जाएगा पहले वाले के टर्म के पास, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 सबसे पहले जाएगा डेल वाई बाय डेल यू के पास, ठीक है, और लिमिट इसके पास भी जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोग कोई भी दिक्कत हुई नहीं रहेगी। इसके बाद का जो स्टेप है बहुत ही ईजी है। आप देखो यहां पर जैसे कि आप लोग को पता है, जैसे मैंने x में इंक्रीमेंट किया तो करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट किसमें हो गया, y में और z में। अगर डेल्टा एक्स सॉरी y में हो गया और u में हो गया, अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होता है, समझने की बात कर रहा, ये बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होता है उसके ऊपर दो चीजें डिपेंड करते हैं, पहला y और दूसरा कौन सा u। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 दैट मीन डेल्टा u टेंड्स टू भी क्या हो जाएगा 0। तो एज यहां पे लिखो एज, थोड़ा अलग कलर से आप लोगों को समझाता हूं इसको, एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इंप्लाइज डेल्टा यू अल्सो टेंड्स टू 0। तो बस इस चीज को आप लोग को समझना और यहां पर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, वैसे ही डेल यू बाय डेल एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल यू, ये यू है एक्चुअली दोस्तों, इस पे ध्यान देना, यहाँ पर छोटी छोटी चीजों की वजह से हम लोग का गड़बड़ हो जाता है, इस पे ध्यान देना दोस्तों, वो यू था वो। ओके आगे इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी लिमिट को अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वैसे के वैसे ही रहेगा। क्यों दोस्तों यहाँ पर लिमिट चेंज क्योंकि इसके नीचे u था और यहाँ पर x दिख रहा, तो अपन ने क्या किया, x को u के साथ रिप्लेस किया, क्योंकि जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो उसके ऊपर दो चीजें डिपेंड करिए, पहला तो y और दूसरा u, ठीक है। अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब कि डेल्टा u टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर x नीचे, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर बीच वाले में चेंज हो गया। अब यहाँ तक का स्टेप मेरे हिसाब से आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया रहेगा। इसको डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब समझना मैं जो बताने जा रहा हूं, अब स्टेटमेंट में क्या दिया, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, ठीक है। उसी तरीके से एंड u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ सेम स्टेटमेंट x, ये दोनों चीजें दिया हुआ है। ये जो दो स्टेटमेंट दिए उसका इंपॉर्टेंस क्या है मालूम है आप लोग को, ये सिंपली लिमिट को ना हम लोग को डायरेक्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, देखो लिमिट देयरफॉर लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल यू बाय डेल वाई बाय डेल यू जो दिया हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल सा हमारा dy बाय du में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली ये भी हमारा वैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सा du बाय dx में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया कन्वर्ट, यहां तक क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल सा चीज था यहाँ का। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद आप लोग का आंसर 2-3 स्टेप में आने वाला है। यहाँ पे एक और चीज लिखनी पड़ेगी आप लोग को, दीज वैल्यूज एग्जिस्ट, ये जो दोनों वैल्यू ना एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट करने के साथ साथ वो क्या होती है, फाइनाइट होती है। चलो बस इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 बदली हो जाए कैसे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल बोलते हैं इसको, एक्चुअली डेल वाई बाय डेल एक्स बोल देंगे तो भी चलेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डी वाई बाय डी यू डॉट, यहां पर क्या हो जाएगा डी यू बाय, क्या हो जाएगा सिंपल सा डी यू बाय डी एक्स। इस तरीके से आप लोग का ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां तक का मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर है। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं आप लोग को, सही है। तो ये दोनों अगर इक्वल है, इसका इस इक्वेशन का अगर RHS एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट, आप लोग देखो आपने इधर पे लिखा हुआ है, इसका ये वैल्यू है ना, इसका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, तो ये दोनों वैल्यू क्या करते हैं, एग्जिस्ट और फाइनाइट है। इसका मतलब किसी भी इक्वेशन का RHS अगर एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट होता है तो उसका LHS भी एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा। सीन्स लिखो RHS ऑफ अबव इक्वेशन इज एग्जिस्ट, एज नहीं आएगा एक्चुअली, यहां पर इसको गायब करो यहां से, RHS ऑफ अबव इक्वेशन एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, देयरफॉर LHS ऑफ अबव इक्वेशन also exist and have finite value। ये समझ में आ गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बता दी। देयरफॉर जो इसका LHS से कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स इट इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। देयरफॉर इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, तो डी वाई बाय डी एक्स यहाँ पर रिप्लेस करो इस चीज को, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी यू मल्टीप्लाई बाय
डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंटली अपन ने इक्वेशन को इस इक्वेशन को प्रूफ कर दिया। मेरे साथ सभी को समझ में आ गया, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि आगे वाले थ्योरम भी सेम इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। चलो मैं समझा दूं फटाफट से। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f इज ए फंक्शन ऑफ y इज ए फंक्शन ऑफ x इफ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u and u is equal to g of x is differentiable function of जो भी x है, then prove that y is equal to function of g of x is differentiable function of x and dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx। ये अपने को प्रूफ करना है। बहुत सिंपल होता है। स्टार्ट इस तरीके से करना है कि हमारा ये जो दोनों इक्वेशन है उस इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी आप लोग यहां पे लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आप लोग को बता सबसे पहले वो लिखना है। क्या आप लोग को लिखना है कि सबसे पहले इंक्रीमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। किसमें? सबसे पहले देखो यहां पर लास्ट में कौन आ रहा है? एक्स। तो x यहां पर मेन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे x में छोटा सा इंक्रीमेंट लिया अपन डेल्टा x। डेल x बोलो, डेल्टा x बोलो, जैसा आपको सही लगे। उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग देखो x के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है u, और u के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा y। तो यहां पर शायद मैंने थोड़ा सा यहां पर u हो सकता है, जरा ध्यान देना, यहां पर f ऑफ u होगा शायद, एक बार गौर कर लेना। ओके, तो यहां पर अपने को क्या बोला हुआ है? देखो अगर स्मॉल इंक्रीमेंट लिया अपन ने किसके अंदर? स्मॉल इंक्रीमेंट लिया किसके अंदर? इसके अंदर, x के अंदर, तो करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट होगा u में भी, और उसके साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट होगा y में भी। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट होगे कि नहीं होगे? जब करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट होगा तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इक्वेशन ले लिया हमारे क्वेश्चन को कंपेयर करके। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये समझ में आ गया आगे के स्टेप बहुत ही इजी होने वाला है। देखो यहां पर कैसे अप्लाइंग लिमिट बोथ द साइड। लिमिट अप्लाई किया किस फॉर्म में? डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अप्लाई करने के बाद हम लोग को ये स्टेप मिला, दोनों को लिमिट बांटा तो हम लोग को ऐसा मिल गया, लेकिन यहां पर u है और यहां पर x है, तो हम लोग को x को रिप्लेस करना पड़ेगा u से। एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा u टेंड्स टू 0 रिप्लेस किया, हम लोग को ये स्टेटमेंट मिल गया। मिलने के बाद क्या करेंगे? हम लोग हमारे आंसर को बॉक्स बना देंगे। अब स्टेटमेंट में हम लोग को दिया हुआ है y इज a differentiable function of u and u is a differentiable function of x, तो वही स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा। अब डिफरेंशिएबल है तो उसका लिमिट वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? उसको डायरेक्टली फाइनल d वाले टर्म में कन्वर्ट कर देता, तो कोई इस तरीके से हम लोग का डिफरेंशिएबल में कन्वर्ट हो गया, यहां पर भी डिफरेंशिएबल वाले वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से वैल्यूज आ गई। इसके बाद इसको इसमें पुट करा, रिप्लेस करा। अब ये दोनों वैल्यू क्या होती है? फाइनाइट होती है और एग्जिस्ट करती है, तो यहां पर मैंने वही लिख दिया। यहां पर देखो मैंने बस वैल्यू को इसमें इन दोनों वैल्यूज को यहां पर रिप्लेस करा। देखो यहां पर सिंपल से रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ दोस्तों? रिप्लेस करने के बाद इसका वैल्यू अगर RHS एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट वैल्यू है तो मतलब उसका LHS भी एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट वैल्यू होगा। तो सिंस RHS ऑफ द अबव इक्वेशन एग्जिस्ट एंड हैव फाइनाइट वैल्यू, LHS आल्सो एग्जिस्ट एंड हैव फाइनाइट वैल्यू, तो इस तरीके से हमारा इसका लिमिट वैल्यू भी क्या होगा? D में कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्लेसमेंट आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक बार देख लीजिए, सॉल्व करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे आपको। ठीक है, डन? ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड वन। If y is a function of x is a differentiable function of x such that inverse f x is equal to f inverse of y exists, then prove that x is a differentiable function of y and dx by dy is equal to 1 upon x 1 upon dy by dx where dy by dx is not equal to 0। So simple question, जैसे लास्ट टाइम किया वैसे ही कर रहा है। अब यहाँ पर मेन रोल पे प्ले कौन कर रहा है? x ही कर रहा है। तो लेट स्मॉल इंक्रीमेंट इसके अंदर x के अंदर इन x b डेल्टा x। अब x के साथ और कौन से वेरिएबल है यहाँ पे? y। तो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y b डेल y। क्लियर हो गया? अब हमें क्या प्रूफ करना है? तो इसको इस तरीके से मत लिखना, इसको लिखना है कुछ इस तरीके से। कैसे? देखो डेल x बाय डेल y मल्टीप्लाई बाय डेल y बाय डेल x इक्वल टू 1 में लिख सकता हूं। अब इसको मैं लेके जाऊंगा, यहां पर एक चीज लिखूंगा, क्या? ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। डेल x एंड नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल y इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 होगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आगे क्या करेंगे हम लोग को? ये चीज यहाँ पर चाहिए, इसको इधर पे रखो, यहाँ पर लिखो वी हैव करके। ओके, यहाँ पे लिखो डेल x बाय डेल y इक्वल टू 1 अपॉन डेल y बाय डेल x। ठीक है, ये सिंपल सा चीज था। यहाँ पर अपने चीज लिखना पड़ेगा डेल y बाय डेल x, ये वाली टर्म्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे क्या? आगे अपन अप्लाई करेंगे लिमिट। अप्लाइंग लिमिट्स बोथ साइड। अब कौन सा लिमिट? बोथ साइड लिख देता, लिमिट कौन सा दोस्तों? वो लिख देता यहाँ पे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अप्लाई कर दो, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे लिमिट डालो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स। आप देखो यहाँ पर तो x सेटिस्फाई हो जाएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं, जब ये लिमिट को अपन नीचे लेके जाएंगे तो चलो सही है, सॉर्टेड है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे y नीचे, यहाँ पर x है, तो आपको लिमिट को इंटरचेंज करना पड़ेगा लास्ट क्वेश्चन की जैसे। कैसे? एज डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y आल्सो टेंस टू 0। तो बस यहाँ पर वही रिप्लेस करना है, लिमिट डेल्टा y या डेल y जो भी आप लोग लिखो, डेल y टेंस टू 0, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग डेल x बाय डेल y एज इट इज, और यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y बाय डेल x। अब इसको डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब अपने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर जो लिमिट वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू, वो एग्जिस्ट करेगा और डिफरेंशिएबल फंक्शन में आ जाएगा, डी के टर्म में आ जाएगा, ये डी में पूछा ना उसमें आ जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली सेम वही करना है, तो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है, विच एग्जिस्ट एंड हैव फाइनाइट वैल्यू, ये हमेशा आप लोगों को लिखना, जैसे लास्ट में लिखा तो लास्ट क्वेश्चन में वैसे ही करना, एग्जैक्टली लिख दिया। तो अब क्या होगा, तो यहां पर जाएगा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल एक्स बाय डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। इसको भी मैं क्या कर देता हूं, बॉक्स बना देता हूं। अब क्या, इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब देखो इक्वेशन नंबर हमारे 2 का आरएचएस एग्जिस्ट कर रहा है, अभी किसी इक्वेशन का आरएचएस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एलएचएस भी एग्जिस्ट करना चाहिए, उसकी भी फाइनल वैल्यू होनी चाहिए। सिंस आरएचएस of equation 2 exist and have finite value, therefore LHS also exist and must have finite value। इधर तक मेरे हिसाब से आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। बस अब यहां पे डाल दो, तो लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल एक्स बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, सिंपली कन्वर्ट कर देना है इसको किसमें, डी वाई बाय डी एक्स में। बस इसको रिप्लेसमेंट करना है, इसको उठा के यहाँ पे पुट करेगा, सॉल्व कर देंगे। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर डी एक्स बाय डी वाई आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा डी एक्स बाय डी वाई, और इसको रिप्लेस करना है क्योंकि डेल कन्वर्ट हो गया डी में, तो यहाँ पर देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो नीचे टर्म होगा 0 और 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन को समझना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम फंडे सॉल्व करना है, एकदम सेम तरीका होने वाला, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बढ़ते एक और सेम टाइप का क्वेश्चन जो आप लोग के सामने है। यहाँ पर दिया हुआ है x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ पैरामीटर t। दोनों भी फंक्शन किसको डिफरेंशिएबल है, t पैरामीटर में डिफरेंशिएबल है। देन प्रूव दैट y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड हमें प्रूव करना है dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx dt अपॉन dx बाय dt। जहां पे जो नीचे वाला टर्म है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर दोनों टर्म किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, t के ऊपर, तो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा t के साथ। पिछले दोनों क्वेश्चन में हमारे जो फंक्शंस थे वो x के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, इसके लिए हमने स्टार्ट करा था इंक्रीमेंट किस में लेकर स्टार्ट किया था, x में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट स्मॉल इंक्रीमेंट इसके अंदर इन t बी डेल्टा t एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इसके अंदर इन y एंड x बी डेल्टा x एंड डेल्टा y। इस तरीके उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पर डेल्टा y आगे लिख देता हूँ। ओके एक सेकेंड ना दोस्तों, डेल्टा y में आगे लिख देता हूँ, डेल्टा x में पीछे लिख देता हूँ। ओके चलो इस तरीके से मैंने इस चीज को अरेंज कर दिया। अब क्या रिस्पेक्टिवली आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंपल सा रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से आप लोग का स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। अब जो आप लोग को चाहिए उस फॉर्म में हम लोग को हमारे इक्वेशन को लिखना होता है। कैसे, अभी यहाँ पे डी डी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा सारे टर्म्स को डेल के फॉर्म में लिख दूंगा। कैसे, देखो यहाँ पर डेल वाई बाय डेल एक्स हो जाएगा ये इस तरीके से, यहाँ पर जाएगा डेल वाई बाय डेल टी, यहाँ पे जाएगा डेल एक्स बाय डेल टी।
बराबर है, डेल टी डेल टी कैंसिल, डेल वाई बाय डेल टी इक्वल, बराबर एकदम सही तरीके से आपने लिखा हुआ है। जहां पे डेल एक्स बाय डेल टी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर ही बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है अपने को, जैसे कि यहाँ पर हमारा कौन कौन से टर्म 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अपने जो जो टर्म्स कंसीडर करे हुए हैं, डेल एक्स डेल टी सब के सब नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। इधर तक मेरे हिसाब से ये इक्वेशन तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई रहेगी। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आप लोग को पता क्या करेंगे, आप लोग गेस कर सकते हैं, आराम से गेस करना दोस्तों, बहुत सिंपल है। जैसे लास्ट में कर रहे थे वैसे इसमें भी करना है, हम लोग दोनों साइड लिमिट लगाएंगे, लेकिन वहां पर हमारा इंपॉर्टेंट वेरिएबल था एक्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेरिएबल कौन है दोस्तों, टी। तो अप्लाइंग लिमिट कौन सा लिमिट दोस्तों, लिमिट कैसा, डेल्टा टी टेंस टू 0 बोथ साइड, ठीक है, लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 यहाँ पर डेल वाई बाय डेल टी डेल एक्स बाय डेल टी। अब आरचीज में कोई दिक्कत नहीं, एलएचएस में पूरा दिक्कत है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग को चाहिए डेल एक्स और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है डेल टी। यहाँ पर अपने को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ सकता है, कैसे, देखो यहाँ पर नीचे एक्स है तो ये टी क्या काम कर रहा है, कुछ भी काम का नहीं है यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर काम की चीज है टी। तो यहाँ पर एलएचएस में हम लोग को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एज डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स ऑल्सो टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 यहाँ पर जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स यहाँ पे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल टी अपॉन में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी। इस तरीके से आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। अब आप लोग को इसको डालना है, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, चलो इसको डालते हैं 1। अब क्या करेंगे, अब चीजों को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। आप लोगों को पता है यहां पर बोला y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, और ऑल्सो हम लोग को बोला x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। x और y दोनों भी क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है। मतलब क्या, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल टी जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा dy बाय dx में, dy बाय dt में। उसी तरीके से लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डी एक्स बाय डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोग को, डी एक्स बाय डी टी में कन्वर्ट हो गया। बस इसको क्या करना है, अपने अबव इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग को पुट करना है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। देखो ये वाला इक्वेशन है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, जो दोनों वैल्यूज आई है, ठीक है, इसको पुट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग हमारे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है, यहां पर हमारे पास लिमिट जो है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 वैसे ही रहेगा, डेल वाई बाय डेल एक्स भी वैसे ही रहेगा। यहां पर लिमिट डालते ही क्या हो गया, डी वाई बाय डी टी हो गया और यहां पर क्या हो गया, डी एक्स बाय डी टी हो गया। इसको डालता है इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आप लोग की गौर करो, ये दोनों वैल्यू आई जो है ना, ये दोनों वैल्यू है, ये दोनों फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यूज है और क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट एंड हैव फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट वैल्यू है, अगर किसी भी इक्वेशन का आप लोग ही गौर करना, अब इस इक्वेशन के जो आरएचएस में दोनों वैल्यू है वो फाइनाइट है और एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर इन लोगों का क्या करेगा, देयरफॉर यहां पर लिखना पड़ेगा अपने को, एलएचएस ऑफ अबव इक्वेशन, सेम जब जैसा हर बार लिखते हैं, इक्वेशन हैव, सॉरी यहां पर ऐसे लिखेंगे, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट वैल्यू एंड हैव फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर आरएचएस भी एग्जिस्ट करेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा एलएचएस, यहां पर करेंगे अपन आरएचएस, यहां पे करेंगे एलएचएस। देयरफॉर एलएचएस आल्सो एग्जिस्ट एंड हैव फाइनाइट वैल्यू। बहुत सिंपल था बच्चा। अब ध्यान दो, यहां पर क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट डन, सब कुछ सही है, बस यहां का वैल्यू को अपन को चेंज कर दो। देयरफॉर लिमिट जो है ना हमारा, लिमिट यहां पर लिमिट क्या है दोस्तों, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, डेल वाई बाय डेल एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्या जगह, डी वाई बाय डी एक्स। बस इसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना है, तो फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। ये तरीके से अपन इसको प्रूफ कर दिया, जहां पे dx बाई dt शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फंडा क्लियर है।
तो इस तरीके से हम लोग ने हमारा आंसर ला दिया। अब कुछ बच्चे सोच रहे कि ये कैसे आया, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर की कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ये 1/0 जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इस चीज को आप लोगों को दिमाग में रखना है। तो मेरे हिसाब से ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे, बहुत सिंपल थे, बहुत आसान थे। अब इसी तरीके से आगे कुछ क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो फटाफट से आगे वाले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बच गए, उनके ऊपर भी हम लोग को गौर करना है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा था दोस्तों। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। इफ f इज अ फंक्शन ऑफ t, फाइ भी डिनोट करता है एक फंक्शन को। इफ f इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, देन प्रूव दैट f of x इज इक्वल्स टू f of x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ऑफ t फाइ ऑफ t dt। अब ये कैसे आएगा, बहुत सिंपल। जो भी चीज अपने को एलएचएस में बोली उसको अपन सबसे पहले एक नए फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे। तो लेट यहां पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx जो है उसको मैं ले लूंगा g of x ले लूंगा। क्या लूंगा, एक नया फंक्शन मैं मान लेता हूं g of x है। सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको ना मैं क्या करूंगा, दोनों से डिफरेंशिएट कर दूंगा। जब डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो यहां का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो ये हो जाएगा सिर्फ f of x, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d/dx ऑफ g of x। यहां तक का स्टेप बहुत ही सिंपल है, जो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको डालो 1, इसको डालो 2, ठीक है। यहां तक की चीजें बहुत सिंपल थी। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप, अब जो हमने क्वेश्चन में बोला हुआ है x इज ए फंक्शन ऑफ t, क्या बोला हुआ है, x इज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है, ठीक है। x इज ए फंक्शन ऑफ t मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किससे, t से। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू फाइ डैश ऑफ t। फाइ डैश ऑफ t मतलब क्या, एक बार दोनों से डिफरेंशिएट किया, इधर पे भी डिफरेंशिएट किया, इधर पे भी डिफरेंशिएट किया हुआ है। इसको डाल देता है इक्वेशन नंबर 2। अब फाइनली क्या करना है, अब हम लोग को करना है, जो हम लोग को जो क्वेश्चन है ना, इसको g of x जो है ना, उसको अपने क्या करना है दोस्तों, उसको अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके हमको हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। अब वो कैसे करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है दोस्तों, एकदम आसान सा स्टेप है। हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा चीज, डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग को हमारा आंसर मिलेगा। वो कैसे, ध्यान देना। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं। अब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखो g of x को x से डिफरेंशिएट किया हुआ है। समझने की बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां पर देखो विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करूंगा, मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t। ये क्वेश्चन में हमको बोला गया फाइ इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। बट हमें पता है x इज व्हाट, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर कुछ ऐसा मिलेगा, देखो ध्यान देना। तो d/dx g of x मल्टीप्लाई में d/dt ऑफ क्या आ जाएगा, यहां पर सिंपल दोस्तों, यहां पर आ जाएगा हमारा x। अब ये क्या था, तो आप लोग को पता होगा ये चेन रूल है। जब भी हम लोग का फंक्शन होता है तो चेन रूल लगता है। यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को याद होगा, ये आपने किया हुआ है। अगर मेरा y इज अ फंक्शन ऑफ सिंपल ऐसा बोलते हैं x एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो कुछ ऐसा बनता है। तो dy/dx हमें फाइंड आउट करना है, तो कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा, सॉरी dy/dt हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, dy/dt हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर कुछ ऐसा फंडा बनता है, कैसे, dx, ये हो जाएगा dy/dx मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dt। ये चेन रूल वाला फंडा आप लोगों ने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा, वही फंडा हम लोग ने यहाँ पर अप्लाई करा हुआ है। तो बस इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब ये वाली वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करेंगे, कैसे, देखो d/dx ऑफ g of x जो हमारा होता है वो f of x हो जाता है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं f of x, ये dx/dt को मैं वैसे लिखता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में रिप्लेस करता है एक स्टेप बाद, ठीक है। ओके, यहाँ तक की चीजें सॉर्टेड है, यहां तक की चीजें सॉर्टेड एकदम इजी है। अब क्या करेंगे, दोनों से इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, ये देखो डिफरेंशिएबल इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहां मिल जाएगा g of x। यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो f of x, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को dx/dt, और यहां पर हम लोग को dt वो इंटीग्रेशन का पार्ट मिल गया। अब अपने को सारे वैल्यूज को रिप्लेस करना है। अब देखना है g of x इसको इक्वल है, g of x हमारा इसको इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx को इक्वल है। उसी के साथ f of x इसको इक्वल है, f of x को ढूंढो कहां पे, f of x, अब f of x किसी को भी इक्वल नहीं है, तो मैं f को सिर्फ ऐसे ही रखूंगा, लेकिन x जो मेरा है वो किसी को तो इक्वल है। देखो x को ढूंढते हैं, x मेरा किसको इक्वल है, फाइ ऑफ t, तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा फाइ ऑफ t के साथ। उसी के साथ d/dt हमारे पास वहां पर x है, अगेन x हमारा किसको इक्वल है, फाइ ऑफ t, या फिर सिंपली बोल सकते हो d/dt जो है वो फाइ डैश ऑफ t को इक्वल है, तो इसको रिप्लेस कर सकता हूं मैं फाइ डैश ऑफ t के साथ। इस तरीके से मेरे को सॉल्यूशन मिल गया। इसको एक बार ध्यान से देखना, 2 बार सॉल्व करना, आराम से आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्लियर है दोस्तों आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे हम लोग फटाफट से देखते हैं।
If u and v are the differentiable function of x, then prove that integration of u v dx is equal to u integration of v dx, and ये फंडा ये दोनों को हम लोग क्या करना है, दोनों को इक्वल बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आप लोग को लाइव सीरीज पढ़ाया था तो लाइव सीरीज में मैंने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था, और ये 2 बार पूछा जा चुका है। मतलब 2022 में पूछा, 2023 में पूछा है, चांसेस ये कि 2024 में पूछा, तो फटाफट इसको ट्राई करना एक बार, डेफिनेटली ये आपको समझ में आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखना इसमें कौन सा टर्म बहुत बार रिपीट हो रहा है। घूमेंगे सब जगह पे छाएंगे, तो यहां पर मैंने गौर करा इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स हर जगह पर आ रहा है। उसको मैंने एक नया फंडा कंसीडर कर लूंगा, तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स इक्वल टू डब्ल्यू, एक नया कंसीडर कर लिया। इसका इंप्लीफिकेशन क्या है दोस्तों, सिंपल, दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये v वैसे ही बच जाएगा, और यहां पर क्या जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ w हो जाएगा। तो इसको डालते हैं 1, इसको डालते हैं 2। यहां तक चीजें मेरे हिसाब से क्लियर है, आगे क्या करना है मैं बताता हूं आप लोग को। उसके बाद आप लोग को ना क्या करना मालूम है, u को इन दोनों को उठाना है। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx क्या w है, इसको मैंने उठा लिया, और इसको मैंने क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। क्या कर देना है, डिफरेंशिएट, तो d बाई डी एक्स कर देना है। जब मैं किसी भी दो टर्म को मल्टीप्लीकेशन में उनको क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, तो याद रखना वहां पर लगता है u इंटू वी का फंडा। तो यहां पर क्या लगेगा, देखो सिंपल से, दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में u को वैसी d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा w, उसी के साथ साथ यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, उसके साथ यहां पर w वैसी, यहां पर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u। इस तरीके से मेरा फंडा बैठ जाएगा। चीजें क्लियर है। अब क्या करूंगा, मेरे को ये चाहिए नहीं, डिफरेंशिएशन का फंडा चाहिए नहीं, तो ऑन इंटीग्रेटिंग ये इंटीग्रेशन के बाद ये कैंसिल, यहां पे बचेगा सिर्फ u इंटू डब्ल्यू बच जाएगा। यहां पर जाएंगे तो इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा u, ठीक है, यहां पर जाएगा तो d डब्ल्यू बाय क्या, सिंपल से इस तरीके से आ जाएगा, क्या आ जाएगा d डब्ल्यू बाय डी एक्स, यहां पर एक dx आ जाएगा इंटीग्रेशन वाला। उसी के साथ साथ यहां पर जाएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे w वैसे du बाई डी एक्स, यहां पर भी क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब एक काम यहां पर एक ऐसा कर सकते हैं आप लोग, w को पीछे ले लो और du बाई dx को आगे, तो ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन में नंबर आगे पीछे होता है। अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्लेसमेंट करेंगे। u मेरा वैसे w की वैल्यू कितनी, दोनों फटाफट से इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, उसी के साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ u मेरा वैसे dw बाई dx मेरा क्या है v, तो यहां पर v dx आ गया। उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फाइनल वैल्यू du बाई dx में वैसी रखता हूं, यहां पर मैं du बाई dx की वैल्यू वैसी रखता हूं। उसके बाद ये क्या है w मेरा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो यहां पर रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज, और बाहर वाला dx को वैसे रखना। अब क्या करेंगे, इसको मैं यहीं पे रखता हूं, इसको उठा के यहां पर ले, देखो क्या होने वाला है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इसको यहां पे लिया माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx, और ये टर्म है ना ये वाला, इसको मैंने यहीं पर रखा हुआ है u इंटू वी डी एक्स। अब बस सीधा करके लिखना और आप लोग का आंसर आ गया है, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको भी आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी थ्योरम आप लोग को समझ में आ जाएगा, और आप लोग बिना देखे भी इसे फिर कर सकते हैं। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो चाहे तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे तरीके से करना दोस्तों। बहुत ही इजी थ्योरम थे जो मैंने आप लोग को अभी यहाँ पर बता दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक के थ्योरम तो आप लोगों ने कर लिया। अब आता है आप लोग का डेफिनेट के बाद इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है वो भी बहुत इजी होता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं आप लोगों को इनडेफिनेट इंटीग्रल के भी कुछ थ्योरम्स बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लोग को ये रहा, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वाला। इसमें क्या होता है कि हम लोग को ना एक ऐसा करके कंडीशन दिया होता है, प्रॉपर्टीज बोले जाते हैं। इसमें करीब करीब हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज है। 7 प्रॉपर्टीज में तो दोस्तों 4 प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर, इसमें 3 में कराऊंगा, एक आप लोगों को करना है, बहुत ईजी होने वाला है वो। कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहला मैं बता दूं, यहाँ पर ये ऑड इवन फंक्शन का खेल। ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं ऑड फंक्शन समझा, सबसे पहले मैं इवन समझा, ऑड नहीं समझाता, इवन समझाता हूं। एक मान लो मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इवन फंक्शन कैसे क्या होता है समझ लो। मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अज्यूम करता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे दी हुई है एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर पे माइनस एक्स पुट कर दूंगा। पुट किया तो माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर। अब जरा गौर करो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर है, तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसको बोलते हैं अपन इवन फंक्शन। तो व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, या बोलो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। जब ऐसा कंडीशन होता है तो उसको बोलते हैं अपन इवन फंक्शन, ठीक है। और दूसरा कौन सा कंडीशन होता है, ऑड फंक्शन। वो क्या होता है ऑड फंक्शन, बहुत इजी, इसको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, ये भी एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को मैं समझाता हूं। आप अब कंसीडर करो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप लोग को दी हुई है साइन थीटा या टेन थीटा दी हुई है, तो साइन एक्स कंसीडर कर लिया। तो आप लोग को पता है सिंपल सी बात, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगी। सिंपल एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस किया, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब जरा गौर करो तो ये कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा वैसे ही, माइनस मेरा वैसे ही, ये वैल्यू जो है ना इसकी है, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा ये चीज। तो जब भी ऐसा कंडीशन मिलता है तो वैसे फंक्शन को बोलते हैं अपन ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग को ऑड और इवन फंक्शन का फंडा क्लियर हो गया। क्लियर है दोस्तों? ओके, यहां तक की बात तो बहुत सिंपल थी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों किसके साथ। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैंने लिखा नहीं दोस्तों, सबसे पहले वो मैं लिख देता हूं। एक चीज मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली लिखा नहीं, सबसे पहले वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो भी मिसिंग है, कंसिडर, एक सेकंड दोस्तों मुझे देना, ठीक है। ऑड एंड, हाँ लिखा लिखा, यस, ये मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा एलएचएस के साथ, इसके साथ। तो इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है एलएचएस लेते हैं यहाँ पर, उसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आप लोग को पता है अगर माइनस ए से लेकर ए है, दैट मीन इसके बीच में कहीं ना कहीं जीरो तो आता ही होगा, क्योंकि आप लोग ये बताओ माइनस वन से लेकर वन में अगर चाहता हूं तो उसके एकदम एग्जैक्टली मिडिल में क्या आता है, वन आता है। तो वैसे ही फंडा हम लोग को यहाँ पर समझ के इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? इसको मैं ब्रेक करूंगा दो लिमिट्स में, माइनस ए से लेके यहां तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें आ जाते हैं। हम लोग को जीरो से लेके ए की जरूरत है, उसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसको कुछ नहीं छेड़ूंगा, इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, मैं छेड़ने वाला सिर्फ इसको। तो लेट हम लोग एक I1 कंसिडर करते हैं और इसको लिखते हैं माइनस ए से लेके जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख देते हैं। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा सॉल्व। कैसे सॉल्व करना, बहुत सिंपल है दोस्तों, पुट कर लो। यहां पर देखो हम लोग क्या चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। लेकिन जरा गौर किया जाए तो ये एक्स की लिमिट है, तो हम लोग सिंपली इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले, उल्टा साइन ले लेंगे। कैसे? लेट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टी ले लेंगे, उल्टा साइन। समझ में आ रहा है? ये माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग नेगेटिव, तो जब नेगेटिव पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर क्या देगा, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस dt। तो ये तो कर लिया। अब जैसे ये किया उसी तरीके से हम लोग को लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। अब लिमिट कहां पर है, देखो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो x और y की वैल्यू अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पर चेंज करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग x को लिखते हैं, फिर t को लिखते हैं। अब x की वैल्यू जब जीरो है तो देखो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी, माइनस है, तो माइनस से पुट करते हैं, x की वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a। अब उसी तरीके से जब x की वैल्यू जीरो तो t की वैल्यू भी कितनी है, जीरो है, तो यहाँ पर जीरो और जीरो आ जाएगा। फंडा क्लियर है? बस पुट करना, सॉल्व करना है। तो I1 क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस ए की जगह पे क्या आ गया, a, यहाँ पर आ गया जीरो, यहाँ पर f ऑफ, देखो x पे क्या लिखना है, माइनस टी, और यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस डी टी, ठीक है, क्योंकि dx की वैल्यू कितनी, माइनस डी टी। समझ में आ गया इतना चीज। माइनस को बाहर लेंगे तो I1 कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर जीरो, यहाँ पर कितना हो गया, f ऑफ माइनस टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt। यहाँ तक चीजें क्लियर है दोस्तों? अब क्या, अब लिमिट को सीधा कर देंगे, और लिमिट को सीधा करते वक्त अपने को एक चीज ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना है? यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात बताने वाला हूँ। लिमिट को सीधा करना है तो यहाँ पर a से लेकर जीरो, अपन जीरो से लेकर a कर रहे हैं। बाहर नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया, और अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। देखो ये आप लोग को पता नहीं ये लिमिट कैसे अपन ने चेंज किया, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर b माइनस यहाँ पर रहेगा और f ऑफ x dx रहेगा। तो सिंपली अपन लिमिट को उल्टा कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं b, यहाँ पे लिखते हैं, और ये पॉजिटिव हो जाता है f ऑफ x dx। ये वाली प्रॉपर्टी का हम लोग ने यहाँ पर इस्तेमाल करा हुआ है, ठीक है। अब क्या, अब बस बाकी सारी सिंपल चीजें अपन अब वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे। कैसे? जीरो से लेकर a, जहां पर x, जहां पर t है वहां पर लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ x। अब ये भी एक प्रॉपर्टी आप लोग को पता होनी चाहिए। कैसे? बहुत सिंपल, यहाँ पर लिखेंगे a से लेकर b दिया हुआ है, यहाँ पर f ऑफ u दिया हुआ है, du दिया हुआ है, एग्जैक्टली सेम होता है a से लेकर b f ऑफ x dx। तो हम लोग ने बस वेरिएबल को चेंज किया, आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम ही आता है। तो बस हम लोग को ये I1 मिल गया। अब I1 को पुट करेंगे, पुटिंग I1 इन इक्वेशन, किसमें पुट करेंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करेंगे तो हम लोग को हमारा सॉल्यूशन हमारे सामने मिलेगा। कैसे? देखो ये वाली वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट करी है, ये वैल्यू आप लोग को दिख रही है, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट करी, तो बस वहां पर मैं लिख दूंगा। देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज को लिखेंगे माइनस ए से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर जीरो से लेकर a
एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे प्लस 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चलो यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर है। यहाँ पर मैं डालता हूँ इक्वेशन नंबर 2। चलो अब आते हैं हमारे ऑर्डर इवन फंक्शन में। फॉर इवन फंक्शन, अब इवन फंक्शन की कंडीशन मैंने जैसे आप लोग को समझाया, इवन फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, या सिंपली आप लोग इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो हमारा कंडीशन चेंज होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो ये एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स होती है। तो सिंपली यहाँ पर लिखूंगा 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो इसको मैंने रिप्लेस करा है, सिर्फ इसको मैंने किससे रिप्लेस करा, एक्स एफ ऑफ एक्स के साथ, बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है। अब ये दोनों सेम टू सेम है, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया, माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन भी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया और ये भी आप लोग को समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हुआ है। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑड फंक्शन के लिए, जैसे ऑड के लिए क्या, वैसे इवन के लिए भी कर सकते हैं। सो इजी। देखो सर ये इवन फंक्शन के लिए, जैसे इवन के लिए कैसे, वैसे ऑड के लिए भी करेंगे। ऑड फंक्शन में क्या हो जाएगा, बस उल्टा इसका, क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब हम लोग को जहां पर एफ ऑफ माइनस एक्स दिख रहा है वहां पे हम लोग क्या लिखना है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना है। तो सिंपल देखो यहाँ पर क्या जाएगा, 0 से माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स मेरा वैसे ही, यहाँ पर 0 से लेकर ए, यहाँ पर क्या दोस्तों, एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर प्लस 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप लोग गौर करो, इस माइनस को क्या मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, इसको मैं बाहर लिखता हूँ। देखो कैसे है, इसको उठा के मैं यहाँ पर लिमिट के बाहर लिखता हूँ। और आप लोग ये गौर करो, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव सेम नंबर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में हम लोग को ये मिल जाता है 0। तो 0 से माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 फॉर ऑड फंक्शन। और वो क्या होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब हमारा इवन फंक्शन होता है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को प्रूफ करवा कर दिया है, आप लोग को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बोर्ड के लिए, और अच्छे तरीके से करेंगे तभी जाके ये टॉपिक क्लियर होगा। तो होप ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों, आसान था ना एकदम, ठीक है। तो इसको भी फटाफट से नोट कर लेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, अब ये मैं नहीं करवाता हूं, इसके बाद वाला मैं करवा कर देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप लोग को आता है तो ऑब्वियसली ये भी आ जाएगा, अगर ये आता है तो वो भी आ जाएगा। तो मैं ये करवा कर देता हूँ, बहुत ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलो मैं इसको करवाता हूँ। ये वाला आप लोग का एक तरीके से बोल देंगे होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोग को ट्राई करना है। चलो इस पे जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप लोग का देखो लिमिट दिया रहेगा, लिमिट की वैल्यू यहाँ पर अंदर में आ जाती है और एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, उस टाइम पे जहां पे ज्यादा टाइम है उसके साथ स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे कम टर्म से यहाँ पे ज्यादा टाइम है तो हम लोग आरएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आरएचएस, सेम टू सेम यहाँ पर भी किससे स्टार्ट करूंगा, आरएचएस से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा ए से लेकर बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पर डी एक्स लिखता हूँ और पुट करता हूँ किसको, टी पुट करता हूँ, ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी पुट करता हूँ। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो a मेरा कांस्टेंट है, b मेरा कांस्टेंट है, x मेरा कांस्टेंट नहीं है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस dx यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dt। अब नेगेटिव साइन को वहां पे खींचेंगे तो dx इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस dt। तो ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बन गया। अब जैसे अपन ने चीजों को सब्स्टिट्यूट करी वैसे अपन लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर लिखता हूं मैं x, यहाँ पर लिखता हूं t। तो वैल्यूज को डालेंगे, जब x की वैल्यू क्या है a और b भी है, जब x की वैल्यू a है तो यहाँ पर a लिखता हूं, a और a कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी b। उसी तरीके जब x की वैल्यू b डालो, b कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा a। तो बस हम लोग को यहाँ पर लिमिट को अकॉर्डिंगली चेंज करना और आंसर लाने की कोशिश करना है। तो आरसी कुछ इस तरीके से बदलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट उल्टा, यहाँ पर हो जाएगा b, यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस dt। सिंपल, माइनस को बाहर लेंगे तो आरसी कुछ ऐसा होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b से लेकर a, यहाँ पर क्या आ जाएगा f ऑफ t dt। सबसे पहले अपन वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे। कैसे, देखो बहुत इजी होता है, नहीं तो वेरिएबल को बाद में रिप्लेस करते हैं, पहले इसको सीधा कर लेते हैं। तो आरसीएस क्या हो जाएगा, a से लेकर b, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। पॉजिटिव किस प्रॉपर्टी से किया, देखो आप लोग को पता है, इंटीग्रेशन b से लेकर a f ऑफ x dx जब भी होगा ना दोस्तों, उसको अपन उल्टा कर देते, a से लेकर b करते, लिमिट को यहाँ पर इसको पॉजिटिव कर देते और कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ तक का स्टेप क्लियर हो गया। अब वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a से लेकर b f ऑफ x dx
ठीक है, सिंपल। ये कहां से रिप्लेस किया, ये भी अपने को पता है, ए से लेकर बी एफ ऑफ यू डी यू होता है, वेरिएबल कुछ भी होना तो उसको रिप्लेस करके अपन क्या कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल में रिप्लेस कर सकते हैं जो अपने को चाहिए। इस तरीके से हो गया। और आप लोग गौर करेंगे तो ये मेरा LHS था और देयरफॉर प्रूफ हो गया। तो लास्ट में ये करना है, उठा के एग्जैक्टली सेम तरीके से लिख देना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से प्रूफ कर दिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोगों को मैंने अभी क्लियर करवाया, आसान था, सिंपल था, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे थ्योरम से, आप लोग को बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। एक फाइनल क्वेश्चन में एक और करवा दो, देखो इसको भी सेम तरीके से करेंगे, आसानी से मिल जाएगा, एकदम एग्जैक्ट सेम तरीका है। इसमें जाते हैं, इसको कैसे करना है आप लोगों को मैंने जस्ट बताया, जहां पे ज्यादा टर्म दिखेंगे वहीं से स्टार्ट करना है। तो मैं RHS से स्टार्ट करता हूं, RHS से। RHS में क्या है, 0 से लेकर a f of x dx प्लस 0 से लेकर a f of 2a माइनस x dx। इसको पकड़ता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें उठाता हूं, सबसे पहले इसको मैं I1 पकड़ लेता हूं। चलो, तो मैं I1 उठाता हूं, वो क्या मैंने पकड़ा, 0 से लेकर a f of 2a माइनस x dx। और आप लोगों को पता है जहां पर भी मल्टीपल टर्म्स आते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में मल्टीपल टर्म्स, यहां पर पे मल्टीपल टर्म्स, तो उसी को अपने को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो अपन रिप्लेस करेंगे 2a माइनस x को t के साथ। तो पुट करते हैं 2a माइनस x इज इक्वल्स टू t। जब 2a माइनस x t हुआ तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या माइनस dx इक्वल टू dt, इंप्लाई ये करता है dx इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस dt। जैसे ये सब्स्टिट्यूट करा, वैसे अपन क्या कर सकते हैं, टेबल को भी अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, बहुत सिंपल होता है टेबल। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, वैल्यूज लिखता हूँ, यहाँ पर x और t आएगा। ओके, चलो x की वैल्यू क्या क्या है, 0 है और a है। जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 डालते, ध्यान देना, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 डाल दी। जब x की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या होगा दोस्तों, x की वैल्यू 0 डाल के देखते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है। ठीक है, उसी के साथ साथ जब मैं x की वैल्यू t डालूंगा तब क्या होगा, देखो ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जब x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर 2a हो गया, और जब इसकी वैल्यू a डाला, देखो ध्यान देना, a डाला तो 2a माइनस a कितना हो जाएगा, a। तो कुछ इस तरीके से हमारा लिमिट बदल जाएगा। तो बस वही करना है, लिमिट को बदलना है। जब हमारा 0 है तो क्या आया, 2a आया। जब हमारा a है तब क्या आया, वो a ही आया। और यहाँ पे f ऑफ, यहाँ पे किससे रिप्लेस करा, t के साथ रिप्लेस करा, यहाँ पर क्या आ गया, dt आ गया। बस सिंपल सा फंडा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं हुई रहेगी, सिंपल था। अब नेक्स्ट फाइनल कुछ स्टेप्स बचे हुए, बहुत इजी होने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर ये dt नहीं है, ये dt नहीं है, क्या हो जाएगा, माइनस dt होगा। देखो गौर करो, dx से भी क्या लिखना है अपने को, माइनस dt। तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस dt, माइनस को बाहर खींचेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2a से लेकर a, यहाँ पर लिखूंगा f ऑफ t और यहाँ पर लिखूंगा dt। अब नेक्स्ट काम क्या है, लिमिट को उल्टा कर देना। लिमिट को उल्टा करूंगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, a से लेकर 2a f ऑफ t dt। ये आप लोगों को पता है कैसे करना है। चलो यहाँ पर आप लोग को एक और काम दिया मैंने, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल है वो आप लोग को लिखना बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो अपन ने पहले की वही प्रॉपर्टी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपने को करना है वेरिएबल को रिप्लेस। तो कैसे करेंगे, a से लेकर 2a f ऑफ x dx। अब ये प्रॉपर्टी मैं आप लोग को बताता हूँ, ये क्या है, a से लेकर b f ऑफ u du एग्जैक्टली सेम होता है a से लेकर b f ऑफ x dx। तो मेरे हिसाब से ये वाला प्रॉपर्टी भी आप लोगों को क्लियर है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। बस आप लोग क्या करना है, I1 को उठा के पुट करना है, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो बस हो गया आप लोग का RHS। देखो कैसे, 0 से लेकर a f ऑफ x dx प्लस ये क्या आया, a से लेकर 2a। देखो इसकी वैल्यू अपन ने ये डिराइव करी, a से लेकर 2a f ऑफ x dx। तो आप लोग को पता है अगर लिमिट ऐसा है, a देखो 0 से लेकर a तक गए, फिर a से लेकर 2a तक गए, तो सिंपली तीनों लिमिट को कंबाइन कर सकते हो और फंक्शन को एक बार लिखूंगा। कैसे, देखो यहाँ पर 0 से लेकर 2a f ऑफ x dx। अब ये प्रॉपर्टी आप लोग को पता है, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। a से लेकर अगर यहाँ पर दिया हुआ b f ऑफ x दिया हुआ है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सिंपली a से लेकर c f ऑफ x dx प्लस c से लेकर b f ऑफ x dx। कंडीशन यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि a के बीच में c आना चाहिए और c के बाद हमारा b, मतलब ये कंडीशन हमारा यहाँ पर मैच होना चाहिए, तब जाके अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि ये कंडीशन ऑब्वियसली यहाँ पर मैच होने ही वाला है, इसलिए अपन ने यहाँ पर इस तरीके से ही लिखा हुआ। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे ऑब्वियसली मैच होगा ही और हम लोग को पता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस चीज को ऐसे लिखा हुआ है। अब आप लोग गौर करो, ये जो वैल्यू है क्या वही मेरा LHS है? यस, ऑब्वियसली LHS है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा LHS और लास्ट में जो मैंने प्रूफ करना था वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट उठा के नीचे लिख दूंगा और इस तरीके से क्वेश्चन भी प्रूफ हो जाएगा।
तो ये कुछ थ्योरम थे जो मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थे जो आप लोग को मैथ्स 2 के अंदर आप लोग को पूछे जाएंगे एग्जाम में। और मोस्टली इतना गारंटी में ले सकता हूं कि यहाँ पर एटलीस्ट 3 थ्योरम आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें से एटलीस्ट 3 थ्योरम तो जो मैंने आप लोग को यहाँ पर करवाया। तो सारे के सारे थ्योरम को प्रैक्टिस करना। अब ये थ्योरम ऐसे पूछेंगे, इसके साथ एक सम भी दे दिया जाएगा, सारे थ्योरम्स के साथ मोस्टली एक सम दे देंगे और आप लोग को 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस सच दैट कि आप लोग को कोई भी मिस्टेक ना हो और एग्जाम में आप लोग को प्रॉपर्ली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने को आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे, होप थ्योरम सारे के सारे समझ में आ गए रहेंगे। समझ में आए तो लाइक दे वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन ऐसे कुछ और नए फंडेस देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।